मान्या जी और संजय जी, देखिए आस्था इतनी है कि -1 डिग्री टेम्परेचर के चलते भी जो यात्री हैं वो बिना घबराए आगे बढ़ते जा रहे हैं। मान्या जी, आपसे जानना चाहूंगी, कहते हैं ये बद्रीनाथ धाम को लेकर के जो जाए बद्री वो ना आए औदरी, यानी कि दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं अगर आप बद्रीनाथ जाते हैं। किस तरह से पापों की जो है पापों से मुक्ति मिलती है, नया जन्म नहीं लेना पड़ता, इसके ऊपर थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए पहले। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। तो चारधाम यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है और जिस हिसाब से अदिति जी ने भी पूछा कि मतलब कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि जो लोग भी बद्रीनाथ की यात्रा कर लेते हैं उन्हें दोबारा जो है वो गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ता। और ये जो जन्म मरण का ये जो चक्र है इससे मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कहते हैं जो लोग भी ये चारधाम यात्रा कर लेते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, ये चार धाम आपको, हर इंसान को अपनी लाइफ में एक बार ये चार धाम जरूर विजिट करने चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि गंगा में नहा के भी सारे पापों की मुक्ति होती है। तो जो भी हमने लाइफ में जितने भी सिंस किए होते हैं, पाप किए होते हैं, जाने अनजाने में हमने कई बार किसी को हर्ट किया होता है और कई बार हमारे बहुत सारे पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं, कुछ नेगेटिव कर्मास होते हैं, जिसका कर्ज जो है हमें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में इतनी सारी सफरिंग्स आती है। किसी का हेल्थ कर्मा आता है, किसी का रिलेशनशिप कर्मा आता है। तो जब भी हम चार धाम की यात्रा करते हैं, इसको बोलते हैं क्लिनजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये कहीं ना कहीं हम अपनी सोल की करते हैं, हम अपनी सोल को क्लेंस करते हैं, हम अपनी सोल को डिटॉक्सिफाई करते हैं। और बहुत सारी जो बाधाएं, जो अड़चने जो हमारे जीवन में इस लाइफ में आ रही होती हैं, वो सारी भी जो है क्लियर हो जाती है। तो हर किसी को ये यात्राएं चार धाम की जरूर करनी चाहिए। बाबा बद्रीनाथ के जो है आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, गंगोत्री का, माँ गंगा का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, माँ यमुनोत्री का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, केदारनाथ में जाके वहां का मतलब भगवान शिव का जो है आशीर्वाद जो है आपको जीवन में जरूर लेना चाहिए। क्योंकि जो भी इष्ट देव है इन स्थानों के, जो भी उनके कारक हैं, जो भी वो हमारे जीवन में देते हैं, जैसे भगवान शिव जो है हमारी लाइफ में हमें बहुत कुछ देते हैं, हमें विजनरी बनाते हैं, हमें चीजों को फॉरगिव करना सिखाते हैं। भगवान शिव हमें चीजों से ऊपर उठाते हैं। तो ये सब चीजें जो है हमारी लाइफ में हमारे सारे पाप को क्लियर करना, जो गलतियां हुई हैं, किसी को हमने चोट पहुंचाई है, हर्ट करा है, हम किसी चीज से बाहर नहीं आ रहे हैं, कोई पास्ट लाइफ हमें बार बार तंग करती है, कोई नेगेटिव थॉट बार बार, हम बीमार रहते हैं। कुछ घरों में देखा होगा आपने कि बहुत लोग बीमार होते हैं, कहीं कुछ जी। पितृ नाराज होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब आप ये सब यात्राएं करते हैं तो कहते हैं कि आपकी लाइफ की बहुत ज्यादा क्लियरिंग होती है। आपको बार बार धरती पर अलग अलग योनियों में जन नहीं लेना पड़ता है जन्म। जी। और जो है आपको किसी के भी गर्भ में नहीं आना पड़ता। इसका ये मतलब है कि आप ह्यूमन लाइफ में आते ही नहीं हो, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, आपको सेल्वेशन की प्राप्ति हो जाती है जीवन में। और जो है आप ईश्वर की शरण में चले जाते हैं। जी, बहुत बढ़िया।